चंद रवैये जो हमने खुदा के पाक कलाम में से देखे हैं कि जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, लेकिन आज अगर हम गौर करें तो माशरे में हर दूसरे शख्स के अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं या उनमें से कुछ जरूर मिल जाती हैं। सो आइए उन्हीं चीजों को देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो खुदा को नापसंद है। अगर उनमें से कोई भी रवैया हमारे अंदर मौजूद है तो आइए मिलकर उन चीजों पर काबू पाने की कोशिश करें और अपने अंदर से उन रवैयों को खत्म करें। और वह रवैये कौन से हैं उसकी 29 आयत में पढ़ने लगी हूं। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच, बदखाही से भर गए और हसद, खूरेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। और 32वीं आयत ये कहती है, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। जी हाँ जी। और आज एक खास रवैया जिसको मैं मेंशन करना चाहती हूं, हम सब मीडिया को यूज करते हैं, हम सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हम देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ मीडियम्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक खास रवैया जिसको मैं आज मेंशन करना चाहती हूं वो है औरों को बेइज्जत करने वाले, इंसल्ट करने वाले। और ये एक ऐसा नफरती रवैया है जो खुदा को भी पसंद नहीं है। रोमियो का खत उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, औरों को बेइज्जत करने वाले। और आगे चल के 32वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। जी हाँ जी। और ये चीज बड़ी आम हो गई है कि बेइज्जत करने में खुशी महसूस करते हैं दूसरों को। ऐसी पोस्ट्स लगाना, अपना टाइम ऐसी पोस्ट्स ढूंढने में जाया कर देते हैं कि वो कहाँ फिट होगी, किस पे फिट होगी, बजाय इसके कि अपने टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज करें, अपने टाइम को आप पॉजिटिवली यूज करें और अपने टाइम को ऐसी जगह पे सर्व करें कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। दूसरों को बेइज्जत करके खुशी महसूस करते हैं। और खुदा का कलाम इस बात के बारे में हमें आगाह करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि औरों से भी खुश होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। आइए अपने आप को जांचें कि अगर हमारे अंदर ये नफरती काम मौजूद है, अगर हमारे अंदर ये रवैया मौजूद है, लेट्स ट्राई टू ओवरकम इट। शायद हमारे अपने लिए ये मुश्किल हो, खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से ऐसा करना मुमकिन है। सो आइए खुदा से मदद मांगें कि खुदावंद मैं ऐसा करने में नाकाम हूं, मैं शायद अपनी कुव्वत से ऐसा नहीं कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐ खुदा बाप तू मेरी मदद कर, अपनी कुव्वत मेरे अंदर उंडेल ताकि मैं इस बुरे रवैये पर काबू पा सकूं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। बड़ी ही खुशी की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हम खुदावंद के फजल से पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और अयूब की किताब खत्म कर चुके हैं और नए अहदनामा में से हम यूहन्ना की इंजील और अमाल की किताब रसूलों के अमाल मुकम्मल कर चुके हैं। और आज से हम खुदा के पाक कलाम में से रोमियो का खत उसका पहला बाब पढ़ना शुरू करेंगे। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है, रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मारिफत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मारिफत हमको फजल और रसालत मिली
ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। चुनांचे खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने 12 तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हतीउल मकदूर तैयार हूँ, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वह हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अबद तक। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही से भर गए और हसद, खूरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे खरूज की किताब उसका 7वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना
और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हम कलाम हुए। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मौजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादिमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। और फिरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल मुतासिब है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तो सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा। सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करे, और अब तक तूने कुछ समात नहीं की। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा और वो खून हो जाएगा, और जो मछलियां दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया से ताफुन उठेगा और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहियत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि वो खून बन जाए, और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादिमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया, और दरिया की मछलियां मर गईं, और दरिया से ताफुन उठने लगा, और मिस्री दरिया का पानी पी ना सके, और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। और फिरौन लौट कर अपने घर चला गया और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। और सब मिस्रियों ने दरिया के आसपास पीने के पानी के लिए कुएं खोद डाले, क्योंकि वो दरिया का पानी नहीं पी सकते थे। और जब से खुदावंद ने दरिया को मारा, उसके बाद 7 दिन गुजरे। खरूज की किताब उसका 8वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तेरे मुल्कों को मेंढकों से मारूंगा, और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे, और तुझ पर और तेरी रैयत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह, अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा ला। चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्क मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि खुदावंद से शिफात करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करे, और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करें।
मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शफात करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हो और दरिया में रहें। उसने कहा, कल के लिए। तब उसने कहा, तेरे ही कहने के मुताबिक होगा, ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा की मानिद कोई नहीं, और मेंढक तुझसे और तेरे घरों से और तेरे नौकरों से और तेरी रैयत से दूर होकर दरिया ही में रहा करेंगे। फिर मूसा और हारून फिरौन के पास से निकलकर चले गए, और मूसा ने खुदावंद से मेंढकों के बारे में जो उसने फिरौन पर भेजे थे फरियाद की, और खुदावंद ने मूसा की दरख्वास्त के मुवाफिक किया, और सब घरों और सहनों और खेतों के मेंढक मर गए, और लोगों ने उनको जमा करके उनके ढेर लगा दिए, और जमीन से बदबू आने लगी। पर जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया, तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा, और इंसान और हैवान पर जुएं हो गईं, और तमाम मुल्क मिस्र में जमीन की सारी गर्द जुएं बन गईं। और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा करें, पर ना कर सके, और इंसान और हैवान दोनों पर जुएं चढ़ी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि ये खुदा का काम है, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा, सो तो उससे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गौल भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और तमाम जमीन जहां जहां वो हैं मच्छरों के गौलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा, और उसमें मच्छरों के गौल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूं, और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा, और कल तक ये निशान जहूर में आएगा। चुनाचे खुदावंद ने ऐसा ही किया, और फिरौन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क मिस्र में मच्छरों के गौल भर गए, और उन मच्छरों के गौलों के सबब से मुल्क का नाश हो गया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए उस चीज की कुर्बानी करेंगे जिससे मिस्री नफरत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों की आंखों के आगे उस चीज की कुर्बानी करें जिससे वो नफरत रखते हैं, तो क्या वो हमको संसार ना कर डालेंगे? बस हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफात करना। मूसा ने कहा, देख मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शिफात करूंगा कि मच्छरों के गौल फिरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से कल ही दूर हो जाए। फक्त इतना हो कि फिरौन आगे को दगा करके लोगों को खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को जाने देने से इनकार न कर दे। और मूसा ने फिरौन के पास से जाकर खुदावंद से शिफात की। खुदावंद ने मूसा की दरख्वास्त के मुआफिक किया, और उसने मच्छरों के गौलों को फिरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से दूर कर दिया, यहां तक कि एक भी बाकी ना रहा। पर फिरौन ने इस बार भी अपना दिल सख्त कर लिया और उन लोगों को जाने ना दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा की खास बरकत ठहरे।